क्लास 10th बेटा चैप्टर आपका चल रहा है जैव प्रक्रम। इसमें आज हम पढ़ेंगे श्वसन। पिछले हमने उसके अंदर वर्कशीट में पाचन अभिक्रिया कर ली थी, किस तरह से शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है। तो बच्चों, श्वसन के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी आपने भोजन खाया है उसके ऑक्सीकरण से आपको ऊर्जा मिलेगी। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो दो चीज़ें होती, एक तो सांस लेना, एक होता है कोशिकीय श्वसन। सांस लेने का मतलब क्या है कि आपने वायुमंडल से ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाली। लेकिन श्वसन का मतलब होता है बच्चे कि जो ऑक्सीजन आपने अंदर ली वो कोशिका के अंदर जाकर किस प्रकार से भोजन का विखंडन करके ऊर्जा उत्पादित करेगी। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है ये एक प्रकार का। और कैसे होता है श्वसन? दो प्रकार से हो गया, वायुवीय और अवायुवीय। वायवीय मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और अवायवीय का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और वायवीय श्वसन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अवायवीय श्वसन जो है वो कोशिका द्रव्य और विशेषकर यीस्ट वाली कोशिकाओं में होता है। और इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो है लैक्टिक एसिड, और इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्योंकि जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है यहाँ पर, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है जिसके द्वारा लैक्टिक एसिड बन सकता है, इथेनॉल बन सकता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। इस प्रोसेस में वायवीय श्वसन में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। जैसे माना इसमें 36 एटीपी ऊर्जा अगर निकल रही है तो यहाँ पर खाली 2 एटीपी निकलेगी। और एटीपी आप समझ चुके हैं क्या होते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म आपने लास्ट क्लास में समझी थी जब 9th में थे कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी करेंसी है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा इस फॉर्म में संचित रहती है। ओके, अब देखिए कि जो ग्लूकोज है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज हुआ। सबसे पहले आपको फार्मूला पता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज। 6 कार्बन अणु है ये कोशिका द्रव्य के अंदर पायरुवेट का मतलब है 3 कार्बन वाली शुगर में बदल जाएगा, ये C3 वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो ये कहाँ हो रहा है? कोशिका द्रव्य में। पहला स्टेप ये हुआ। उसके बाद क्या होता है कि 3 कार्बन वाला जो ये शुगर बना, ये 2 तरह से एक्ट करेगा, एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अलग अलग समझेंगे। उपस्थिति में जो क्रिया होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पे बहुत आता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया वायवीय श्वसन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अभी ऊपर हमने समझा था। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों, आखिरी में जो उत्पाद बनेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ऊर्जा यहाँ पर अधिक निकलेगी। लेकिन अवायवीय श्वसन में आप देखेंगे ऑक्सीजन का अभाव है। तो जब हम बहुत तेज कभी भागते हैं या फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है, क्योंकि बहुत तेज भागने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में। तो वहाँ पर अवायवीय श्वसन होता है हमारी मांसपेशियों के अंदर, और लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसमें ऊर्जा भी निकल रही है। लेकिन यहाँ पर बहुत कम ऊर्जा निकलती है जिससे हम हांफने लगते हैं और दोबारा रुक के हम सांस लेते हैं। फिर जब हम नॉर्मल हो जाते हैं, हमारी क्रियाविधि नॉर्मल हो जाती है, तब हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है और वो वायवीय श्वसन होने लगता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल ये कहाँ पर हुआ अवायवीय श्वसन और प्रोडक्ट्स क्या क्या बने। इसी तरह से अगर आप यीस्ट में देखें, वहाँ पर भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो वहाँ पर 2 कार्बन का अणु बनता है जिसे कहते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा भी बहुत कम अमाउंट में होती है, बट इस यीस्ट के लिए एनफ है इसकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ओके, तो इस आप फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ये एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, वहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। कोशिका की ऊर्जा इकाई है, इसमें से आप मार्क करेंगे एटीपी। ना तो लैक्टिक अम्ल है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना एडीपी। ऊर्जा इकाई में आपका आएगा एटीपी। किस भाग में पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बन से जल और ऊर्जा कहाँ बनते हैं बच्चों? कंप्लीट ऑक्सीडेशन से, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये वायवीय श्वसन हो गया। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर आप यहाँ से लिखेंगे। ये बिल्कुल अच्छे से टेबल बना हुआ है, बिल्कुल सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, इसको कॉपी कर लेना। उन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। ये फ्लो चार्ट 3 पथ जो भी मैंने आपको समझाए थे एनसीईआरटी की बुक में इजीली बता रखे हैं। ओके, एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट यहाँ पर दे रखा है कि किस तरह से एनर्जी करेंसी है ये।
और कैसे एटीपी जो होता है वो एडीपी में जुड़कर एनर्जी करेंसी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। ओके, और सारी क्रियाओं को संचालित करता है, क्योंकि एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी नहीं चल पाएगी। तो आपने ये समझा कि श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। ओके, और ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। थैंक यू बच्चों।